श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक के साथ मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ भगवत प्रेरणा से आगे के संदर्भ को सुनाने के लिए। आइए 17वें श्लोक से हम लोग इसका मनन चिंतन शुरू करें, अध्ययन शुरू करें। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो, तू तो तत् उसको, विद्धि जान, येन जिससे, इदम यह, सर्वम संपूर्ण संसार, ततम व्याप्त है, अस्य इस, अव्ययस्य अविनाशी का, विनाशम विनाश, कश्चित कोई भी, न नहीं, कर्तुम कर, अर्हति सकता। अर्थात अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि। पूर्व के श्लोक में जो सत्य असत्य की बात कही गई थी, उसमें पहले सत्य की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग हुआ है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ। इसके साथ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहकर भगवान उस सत्य तत्व को ही परोक्ष रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। परोक्ष बताने का तात्पर्य यह है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही विद्यमान है, व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है, अगल बगल की घटनाएं घटित होती हुई दिख रही है, यह सब नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों व अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वम इदम ततम, ये पद गीता में 3 बार आए हैं। उनमें से यहाँ दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये पद शरीरी के लिए आए हैं कि इस शरीरी से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बार ये पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपर्युक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं। तीसरी बार ये पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसका चारों वर्ण अपने अपने धर्मों के अनुकूल अपने अपने निहित कर्मों द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से किया गया है। और 9वें अध्याय के 4 श्लोक में राज विद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने मया ततम इदम सर्वम पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मुझसे ही व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगह तो येन शब्द देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से समझाने का प्रयास किया गया है, और एक जगह अस्मत् शब्द मया देकर स्वयं भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है। जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं
कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम अव्ययास्यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। अव्यय के बारे में है कि भगवान ने गीता में जगह जगह पर शरीरी को अव्यय भी कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं, और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है, क्योंकि इसने शरीर को ही अपना मान रखा है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की ओर अग्रसर है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। अर्जुन, तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अर्थात अविनाशी तो सदैव अविनाशी रहेगा और विनाशी का तो नाश निश्चित ही है और निरंतर नाश की प्रक्रिया चल ही रही है। यहाँ अस्य पद से सत तत्व को ईदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव यह है कि व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण निरंतर ह्रास की ओर जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा। येन सर्वम इदम ततम, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो ह्यम पुरुषम, बृहदारण्य 4/3/15, देहे अस्मिन् पुरुषः परः, गीता
13/22 जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है। वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। आइए 18वें श्लोक की ओर चलें। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनाशिनः, जिसका कभी नाश नहीं हो, अप्रमेयस्य, जो जानने में आता ही नहीं है, जो जानने योग्य ही नहीं है, नित्यस्य, जो नित्य रहने वाले हैं, शरीरिणः, इस शरीरी के, इस आत्मा के, इमे मतलब ये, देहा देह, अंतवंतः अंत वाले, उक्ता कहे गए हैं, तस्मात् इसलिए, भारत हे अर्जुन, तुम युध्यस्व युद्ध करो, अर्थात अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, उठो युद्ध करो। अनाशिना, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य, जो प्रमाण का विषय ही नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहा गया है। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हम में श्रद्धा रखो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी अश्रद्धा का विषय होगा। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात यह सब काल में सदा ही निरंतर बना रहता है। श्रद्धा के विषय में कहा गया कि आरंभ में यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। अंतवंत इमे देहा उक्ताः शरीरिणः, इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रति क्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपर्युक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया गया है।
इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशी पना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। यहाँ अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिनः, ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है, शरीर को अपने में रख लिया है। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो जाता है और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो जाता है। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है उन चीज़ों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपनों में रखता चला जाता है उन चीज़ों में मेरापन पैदा होता चला जाता है। जैसे कुटुंब को मतलब परिवार को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युध्यस्व, भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत्य को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीर शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। विशेष बात यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत्य तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो तो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। यहाँ तस्मात् पद युक्ति समझ में आया है, अर्थात युक्ति समझ में आ गई तो अब युद्ध करो। युक्ति मतलब उपाय। इसी तरह गीता में तस्मात् पद का प्रयोग प्रायः प्रकरण की समाप्ति अथवा युक्ति की समाप्ति पर किया गया है। जैसे दूसरे अध्याय के 30वें,
तीसरे अध्याय के 19वें, 8वें अध्याय के 7वें तथा 27वें आदि श्लोकों में तस्मात् पद प्रकरण की समाप्ति के लिए आया है और दूसरे अध्याय के 25वें, 27वें, 37वें, 68वें तथा 11वें अध्याय के 33वें आदि श्लोकों में तस्मात् पद युक्ति की समाप्ति के लिए आया है। फिर किसी प्रकार का किंचिन मात्र का संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है, वहाँ भी अशक्तिर्नभि स्वंग पुत्रदार गृहदिषु कहकर पुत्र, स्त्री, घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र, स्त्री, घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र, स्त्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचिन मात्र भी अवलंबित नहीं है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासुन मतलब मृत और अगतासुन जीवित दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया। फिर 12वें 13वें श्लोकों में गतासुन को अशोच्य बताने के लिए सत्य का वर्णन किया और 14वें 15वें श्लोकों में अगतासुन को अशोच्य बताने के लिए असत का वर्णन किया। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया है। इसके बाद सत के भाव और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें 18वें श्लोकों में करके एक प्रकरण पूरा करते हैं। यद्यपि भाव मतलब होनापन, किसी चीज के होने का एहसास आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। पूर्व के श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यो एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये 19वां श्लोक द्वितीय अध्याय का। आइए शब्दार्थ को देखें। यह
जो मनुष्य एनम इस अविनाशी शरीरी को हंतारम मारने वाला व्यक्ति मानता है, च और यह जो मनुष्य एनम इसको हतम मरा मन्यते मानता है, तो वे उभव दोनों ही इसको न नहीं विजानितः जानते, क्योंकि अयम यह न हंति मारता है, न हन्यते न मारा जाता है। य एनम वेत्ति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन है ही नहीं। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य कर ही नहीं सकता। ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपनों को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यहाँ एनम शब्द अन्वादेश में आया है, जिसका पहले वर्णन हो चुका है। उसको दोबारा कहना अन्वादेश कहलाता है। पहले 17वें श्लोक में एक विषय को लेकर जिसका अस्य पद से वर्णन हुआ, अब यहाँ दूसरे विषय को लेकर उसी तत्व को दोबारा कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ एनम पद का प्रयोग किया गया है। यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, ये दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानता है, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थिति नहीं होती। प्रत्युत
और विवेक को महत्व देते हैं। यह शरीर ही मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे। आज इतना ही। अगली कड़ी में द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। गीता गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। जीवन की सत्यता, इस संसार की सत्यता, आत्मा की निरंतरता, आत्मा की अविनाशी होने का जो विश्लेषण है बहुत ही गंभीर है। इसको बहुत ही गंभीरता के साथ चिंतन मनन करने की हमें ज़रूरत है। आज दुनिया में जितने सारे तनाव हैं, उन तनावों को हम लोग दूर कर सकते हैं यदि गीता के एक एक बिंदु को पूरे निष्ठा के साथ हम समझ पाएँ, अपना पाएँ, उसे अनुभव कर पाएँ। बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। पूरा दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिणत हो जाता है। आज इतना ही। सभी सुधी जनों से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।